जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, जब भारत की विदेश नीति को अमेरिका से लेकर जापान तक समर्थन मिल रहा है, तब कांग्रेस पार्टी अपने ही प्रदेश कर्नाटका को संभालने में नाकाम है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो पार्टी अपने नेताओं के झगड़े नहीं सुलझा पा रही, वो बड़ी आसानी से मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल कैसे उठा रही है। नमस्कार, मैं रानू सिंह और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद की लड़ाई के बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया था। कर्नाटक कांग्रेस सरकार राज्य चलाने से ज्यादा कुर्सी बचाने में व्यस्त है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बनाम डीके शिव कुमार सत्ता के दो ध्रुव बन चुके हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे स्वयं कर्नाटका से तो है, पर उन्हें तो हाईकमान कौन है इसे लेकर ही कंफ्यूजन है। यहाँ कांग्रेस एक राज्य नहीं संभाल पा रही है और दूसरी तरफ मोदी सरकार अन्य देशों के साथ तालमेल जमा चुकी है। फिर भी कांग्रेस की ऑडेसिटी तो देखिए, एक राज्य ना संभाल पाने के बाद भी वो मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठा देती है। हम ही आपको कुछ उदाहरण बता देते हैं कि भारत की विदेश नीति पर विश्वास क्यों बढ़ रहा है। भारत किसी एक देश के साथ इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि मोदी सरकार में देश की विदेश नीति इंक्लूसिव बनी है। मतलब कि हम सभी देशों से बेहतर संबंध बनाने में कामयाब रहे हैं। इसमें और क्वाड का सपोर्ट ही देख लीजिए, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे वैश्विक शक्तियों ने भारत की सुरक्षा रणनीति का समर्थन किया। इन देशों ने साथ मिलकर पहलगाम में आतंकी घटना की खुलकर निंदा की गई। भारत की रणनीति नेतृत्व क्षमता का पहला एग्जाम्पल है। ईरान और इजराइल में भले ही संघर्ष हो, पर दोनों देश एक साथ भारत के समर्थन में दिखाई दिए हैं। दोनों ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख की तारीफ की। ऐसा सिर्फ बैलेंस्ड और परफेक्ट कूटनीति से संभव है। कांग्रेस भले ही सीज फायर का नाम लेकर भारत की विदेश नीति को अटैक करे, पर भारत और अमेरिका के बीच अभी भी मजबूत व्यापार संबंध है। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते में टैरिफ में कमी और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी साझेदारी पर सहमति बनी है। भारत अब सिर्फ बाजार नहीं, बल्कि नीति निर्माता साझेदार बन चुका है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार कूटनीति, रणनीति, साझेदारियों और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के माध्यम से भारत को वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, चाहे वो ब्रिक्स हो, क्वाड हो या फिर G20 की अध्यक्षता। इसके साथ ही भारत ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर रहा है और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर विकसित देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। पीएम मोदी अभी भी ग्लोबल साउथ को मजबूत करने की यात्रा पर हैं। भारत की विदेश नीति सिर्फ मीटिंग्स तक सीमित नहीं है, वह मिशन ओरिएंटेड परिणामों पर फोकस हो चुकी है। कांग्रेस अक्सर प्रधानमंत्री मोदी के विदेश यात्राओं की मजाक उड़ाते देखती है, यहाँ तक कि उनकी भाषा, पहनावे और मिलने की तरीके की भी। पर कांग्रेस का मजाक शायद उसकी असुरक्षा की भावना से आता है, क्योंकि इन्हीं यात्राओं से आज भारत वैश्विक मंच पर रणनीति रूप से मजबूत हुआ है, कूटनीति रूप से सम्मानित और आर्थिक रूप से लगातार आगे बढ़ रहा है। और ये सब किसी कमजोर गठबंधन या पर्दे के पीछे हुए समझौते से नहीं, बल्कि विदेश नीति की मजबूत और दूरदर्शी नीतियों के चलते संभव हुआ है। आपको क्या लगता है कि जिस पार्टी से एक राज्य नहीं संभल रहा, वो विदेश संभालने पर सवाल कर सकती है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।